क्या बोलो? किसी का कोई सवाल है? बापू जी, आप इस डेवलपमेंट को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखती हैं जब इस तरह के प्रोडक्शन हाउस इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करते हैं? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारा एसोसिएशन वायकॉम के साथ बहुत फ्रूटफुल रहा है। दृश्यम बहुत सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा और बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इतना कह सकती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। डॉक्यूमेंट था आपके लिए, इसने बड़ा आयाम खड़ा कर दिया वायकॉम मोशन पिक्चर ने, क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए, क्योंकि एक ये एक या दो फिल्मों का सफ़र नहीं है, एक या दो सालों का सफ़र नहीं है, ये 5 सालों का सफ़र है। और जो एक काम सामने आया इन 5 सालों में, उसकी अपनी एक यूनिकनेस है, उसकी अपनी एक जगह है। वो काम वैसा काम नहीं है जो इस इंडस्ट्री में आमतौर पर देखा गया हो या उससे पहले देखा गया हो। और इसलिए आई थिंक ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग इस एक कठिन मार्ग पर चल सकें, लेकिन बहुत अच्छे से चले हैं। और अगर हम पीछे देखते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि इसी अप्रोच के साथ हम लोग काफ़ी आगे तक होपफुली जाएंगे। क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होती हैं जब भी कोई स्क्रिप्ट या किसी भी पे आप विश्वास करते हैं? आई थिंक आज हम लोगों के माइंड में यही है कि हम लोगों ने जितना भी रिस्क्स उठाए, जो क्रिएटिव रिस्क उठाए, और जो एक नई सोच जो हम लेके आए 2011 में, जब लोगों ने जिस अलग तरीके की फिल्में करना शुरू किया, आज जब मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री में वो दौर चला आ रहा है और उस तरह की फिल्में हम और भी लोगों को करता देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ही एक वैलिडेशन फील होता है कि जो अप्रोच हम लोगों ने लिया, इख्तियार किया, वही अप्रोच अब इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। कॉर्पोरेट दखल ये एक बहुत ही अजीब फॉर्मुलेशन है, और हाथ मिली कमान भी एक अजीब फॉर्मुलेशन है, क्योंकि ऐसा कुछ आप इसको रूपरेखा देख रहे हैं कि जैसे कोई एक चीज़ के लिए दो गुट लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिल्म जो है एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट होता है, और उसमें भिन्न भिन्न तरीके के लोग एक सामंजस्य के साथ काम करते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री की रूपरेखा बदली है 5 सालों में, कोलैबोरेशन, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को पूल करना और एक साथ काम करने से आप देखिए आज कितना बड़ा एक जो बॉडी ऑफ वर्क है वो क्रिएट हुआ है। ये हमने अकेले नहीं किया है, ये हम लोग के पार्टनर्स, को प्रोड्यूसर्स, कोलैबोरेटर्स, डायरेक्टर्स, सभी लोगों ने जो एक साथ हम लोग के साथ मिल के चले हैं, जिसमें किसी ने कमान नहीं संभाली, दोनों ने एक दूसरे को संभाला। और फिल्म एक ऐसा व्यवसाय है जो आसान नहीं है, इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो एक दूसरे को संभालना और एक दूसरे के हित को और एक ओवरऑल हित को, जिसको विन विन पर्सपेक्टिव कहते हैं, उसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने किया है और कई तरह लोगों के साथ किया है, और इसको आगे इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे। और ये जो पीरियड सिनेमा का है, इसमें हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा इंडस्ट्री में, शायद आने वाली पीढ़ी इसको ठीक से देख पाएगी। थैंक यू, थैंक यू। मराठी में या हिंदी में? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सैराट ने आई वुड से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिसकी वजह से काफ़ी हिंदी फिल्म्स को भी वापसी लेनी पड़ी, बिकॉज़ रिलीज़ पे थी और उनको रिलीज़ पोस्टपोन करना पड़ा। तो मैं कहूँगा कि ये मराठी के लिए बहुत बड़ी बात है, और एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि ये 100 करोड़ क्रॉस करे, सो दैट एक नया इतिहास लिखा जाएगा मराठी में। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ये वाईकॉम 18 और वाईकॉम हमेशा से ही मराठी पे ध्यान देता आ रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी उनके साथ, और ऐसी बहुत सारी मराठी फिल्में करे वो। थैंक यू।